अस्सलामुअलैकुम अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट्स को जो शुगर के मरीज़ होते हैं उन्हें ये कहते सुना है कि आखिर हम खाएं तो क्या खाएं। जो डायबिटिक पेशेंट हमेशा ये कहते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता कि हमें घी नहीं खाना, आलू नहीं खाना, पपीता नहीं खाना, क्या गाजर खा सकते हैं, क्या धनिया खा सकते हैं, क्या प्याज खा सकते हैं, हम क्या खाएं। तरबूज, केला, दूध पिए ना पिए, हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि डायबिटिक पेशेंट क्या खाएं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे इसी पर भी कि डायबिटिक पेशेंट क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। तो आज बात करते हैं वो चीज़ें जो सबसे पहले उन्हें खानी चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो एक्सेस फैट्स होते हैं उससे हमें प्रॉब्लम होती है, हमें एक्सेस चीज़ों से दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, लेकिन हमें खाना सभी कुछ होता है। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है, शुगर के मरीज़ हैं, उनका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज की वीडियो बनाई जा रही है कि आप क्या खा सकते हैं। मछली, डायबिटिक पेशेंट फिश को बहुत अच्छी तरह से खा सकते हैं और मछली उन्हें खानी भी चाहिए क्योंकि इससे जिस्म में अच्छा फैट होता है, अच्छा फैट बनता है। जिस्म में अच्छा फैट भी होता है और जिस्म में बुरा फैट भी होता है। जो बुरा फैट होता है उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, आपके दिल में प्रॉब्लम होने लगती है, आपकी नसों में ब्लॉकेज इसी वजह से आता है। लेकिन जब अच्छा फैट होता है वो आपको खाना चाहिए। तो चलिए, मछली आपको खानी है, ठीक है, ये हो गई एक चीज़। अब दूसरी चीज़, आपको पालक बहुत अच्छी तरह से खानी है। पालक की वजह से आपके जिस्म में बहुत अच्छी अमाउंट में फाइबर और फैट्स जाते हैं। साथ में जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके पैरों में जलन की तकलीफ होती है, तो पालक खाने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आपकी सोल्व हो जाती हैं। लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना है कि पालक को एक्सेस नहीं खाना कि सारा टाइम आप पालक ही खाते रहो। आप अगर पालक का सीज़न है तो इसे आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। सब्जियों में हफ्ते में 1 से 2 बार पालक खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में पालक को नहीं खाना क्योंकि इससे किडनी में स्टोन बन सकता है। अब तीसरी चीज़ है अखरोट। आप अखरोट अच्छी मिकदार में खा सकते हैं, इससे आपको फाइबर मिलता है, फैट मिलता है, इसके साथ गुड फैट मिलता है और आपके जिस्म में फैट ज़रूर होना चाहिए। सभी के बॉडी को फैट चाहिए होता है, तो अखरोट आपको ज़रूर खाना है, चाहे आप इसे दांतों से तोड़ सको या ना तोड़ सको, किसी भी चीज़ से इसको तोड़िए और इसको खाइए क्योंकि ये आपके ब्रेन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो अखरोट भी आपको अच्छी मिकदार में खाना है। इसके साथ साथ आपको सोया प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी तरह से खाने हैं। सोया प्रोडक्ट्स की वजह से आपके जिस्म में फाइबर फैट्स बनने लगते हैं और यह आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा आप लोग घी खा सकते हैं, बटर खा सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि आप घी और बटर खा सकते हैं, लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको कम अमाउंट में इसका इस्तेमाल करना है, बहुत लो अमाउंट में इसका इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं खाना। जब भी सर्दी का मौसम हो, घर में आलू की भुजिया बनाते हो तो आप रोटी पर आप घी लगाकर खा सकते हो, ठीक है। इतनी मिकदार में आपको खाना है, बहुत कम मिकदार में, कि थोड़ा बहुत आपके अंदर जाना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट दूध भी पी सकते हैं, लेकिन उसको भी आपको कम मिकदार में लेना है। अब यहाँ सोचने वाली ये बात है कि दूध हम कम क्यों पिए। दूध कम पीना है और जब भी दूध पीना है तो उसका फैट, उसकी मलाई लो होनी चाहिए। लो फैट वाला दूध आपको लेना चाहिए, ठीक है। उस मलाई को नहीं खाना, उस मलाई को उतार लीजिएगा। बहुत सारी खवातीन की आदत होती है दूध के ऊपर मलाई खा लेते हैं, तो आपको दूध के ऊपर वाली मलाई नहीं खानी, इससे आपके जिस्म में एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है। अब क्रीम का इस्तेमाल आपको कम करना है, चाहे वो मलाई की शक्ल में हो, चाहे वो आइसक्रीम की शक्ल में हो, चाहे वो केक की शक्ल में हो। हाँ, आप लस्सी अच्छी मिकदार में आप पी सकते हो, चाटी की लस्सी पी सकते हैं, ये बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे लोगों को ऐसी चीज़ें देख के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन आपको कंट्रोल करना है। आप खाइए लेकिन थोड़ी मिकदार में खा लीजिए, ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ दें, और थोड़ी मिकदार में आसानी से खा सकते हैं। इसके अलावा नारियल आपको कम खाना है। अब हमेशा ये कन्फ्यूजन होती है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, लेकिन यहाँ आपको नारियल कम खाना है, आपको पकोड़े कम खाने हैं। मिर्ची वाले पकोड़े होते हैं तो ये आपको कम खाने हैं। ये तली जो चीज़ें हैं, ये पकोड़े बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होते हैं, मज़े से खाते हैं, लेकिन आपको समोसा पकोड़ा कम खाना है। इसको देखने से आपके मुंह में पानी आता होगा, लेकिन आपने मुंह में पानी नहीं लाना, आपने इसको कम खाना है।
ठीक है। शुगर वाले पेशेंट को मिठाई खाने को बहुत दिल करता है, ये उनकी गलती नहीं है। जब भी जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो उनकी बॉडी में ऐसा लगता है कि आपको मीठा चाहिए, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। तो मिठाई भी आपको कम खानी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको नारियल, समोसा, मिर्ची वाली चीज़ें, तली भुनी चीज़ें कम खानी है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा तेल में तली चीज़ें होती हैं वो कम खानी है। अब आलू भी आपको कम मिकदार में खाना है। किसी भी चीज़ को कम मिकदार में खाने का ये मतलब नहीं है कि आप हफ्ते में अगर 4 बार खा रहे हो तो आप 3 बार खा लो या 2 बार खा लो, नहीं, बल्कि अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार खाते हो तो इतने आलू आप खाते हो तो उसमें से इतने आलू खाइए, सिर्फ कि कम मिकदार में, कम अमाउंट में खाइए। अब आम आदमी करे तो करे क्या, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज, शुगर है, लेकिन डाइट को मेंटेन करने के लिए पैसे नहीं है, तो आपको आलू भी खाना है, क्योंकि आजकल सबके घरों में आलू लाजमी सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है। उसको खाइए लेकिन कम खाइए। इसके साथ साथ केला आपको कम खाना है, ठीक है। आप महीने में तकरीबन 5 से 6 बार, 6 से 7 बार इन चीज़ों को खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप अपनी डाइट को मेंटेन करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ अपनी एक्सरसाइज को भी ज़रूर कंटिन्यू कीजिएगा। अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें आप अच्छी तरह से खा सकते हैं। अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में खानी थी। अब वो चीज़ें हैं जो आप ज़्यादा मिकदार में खा सकते हैं, आपको अच्छे से खाना चाहिए। वो क्या है? गाजर बहुत मिकदार में खा सकते हो, फूल गोभी खा सकते हो, आप मकई खा सकते हो, आप ब्रोकली खा सकते हो। इससे आपको फाइबर, प्रोटीन मिलता है और इसमें गाजर में विटामिन सी, विटामिन ए पाया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपको कैंसर से बचाती हैं। और अगर आपको मुंह से स्मेल वगैरह आती है तो उसके लिए भी गाजर हेल्पफुल है। तो इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से खा सकते हैं और इससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अच्छी मिकदार में और डेली भी खा सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रूट्स में आप सेब खा सकते हैं, एप्पल, लेकिन आम में ग्लूकोज ज़्यादा होता है, इसलिए आम डायबिटिक पेशेंट को कम खाना है। तरबूज भी आप खा सकते हो लेकिन कम मिकदार में, ठीक है। तो सीज़न में आप इसको खा सकते हो लेकिन थोड़ी मिकदार में। इसके साथ साथ एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं अमरूद। आप लोग अमरूद खा सकते हो, पपीता भी आप खा सकते हो, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 बार आप सिर्फ पपीता को खा सकते हैं। तरबूज, पपीता, इसको कम मिकदार में खा सकते हैं, ठीक है। अमरूद आप खा सकते हो, सेब को आप डेली खा सकते हो। ये 2 चीज़ें आप डेली खा सकते हो, ये आपके लिए अच्छी चीज़ है। तो डायबिटिक पेशेंट को यकीनन समझ आ चुका होगा कि क्या चीज़ें वो इजीली खा सकते हैं। अब कोई भी ये नहीं सोचेगा कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना। अनार आप खा सकते हो, गेहूँ आप खा सकते हो, रोटी मतलब गंदम की जो रोटी होती है वो आप खा सकते हो। जो हम रोज़ खाते हैं वो तो खाना ही है। एक और सवाल है कि इसके अलावा क्या चीज़ ऐसी है कि अगर मुझे डायबिटीज़ है तो मैं क्या मन भर कर खाऊं? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे मैं जी भर कर खा सकूं? देखिए क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता चलूँ कि आप टमाटर बहुत मिकदार में आप खा सकते हो। इसके अलावा गार्लिक, लहसुन आप खा सकते हो। इसी तरह कोरिएंडर, धनिया, खुश्क धनिया, इसे अच्छी मिकदार में आप ले सकते हो। इसे, इन चीज़ों को अपनी डाइट में अच्छी मिकदार में शामिल कर सकते हो। पुदीना आप अच्छी मिकदार में यूज़ कर सकते हो, लेकिन मौसम के हिसाब से इन चीज़ों को खाइएगा, ठीक है। गर्मी के मौसम में लहसुन को थोड़ा कम खाइएगा, पेट में गर्मी हो सकती है, तो कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए मौसम के लिहाज से इन चीज़ों को खाइएगा। प्याज आप अच्छी मिकदार में खा सकते हैं, ठीक है। इसको आप हर चीज़ के साथ सलाद के तौर पे खा सकते हो। आप लोग खीरा खा सकते हैं, खीरा आप बहुत ज़्यादा खा सकते हो, आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो इसका सैलेड बनाकर इन चीज़ों को आप खा सकते हो। इसके अलावा आपको रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पीना है, ठीक है। 8 से 10 गिलास, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, कोशिश कीजिए सर्दियों में भी इतना पानी ज़रूर पीजिए। अदरक का इस्तेमाल आप कर सकते हो, चाहे सब्जियों में ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, चाहे कहवा बनाकर इस्तेमाल कीजिए। फिर वही बात आती है कि गर्मी में इन गर्म तासीर वाली चीज़ों को थोड़ा कम मिकदार में खाएं और सर्दियों में आप इसे इजीली खा सकते हो। तो अदरक लहसुन की तासीर गर्म होती है, तो आप इसको गर्मी में थोड़ा कम मिकदार में लीजिएगा। इन चीज़ों को अच्छी मिकदार में लीजिए, आपकी डायबिटीज़ वैसे ही कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। और आपने खाना खाने के बाद पानी 1 घंटे तक नहीं पीना।
बहुत प्रॉब्लम है तो 1 से 2 घूंट पानी पी सकते हैं, उसके बाद घंटा बाद आप रज के पानी पी सकते हो। अब आपको आज की इस वीडियो में ये भी बता दिया कि क्या चीज़ें आपको नहीं खानी, वो भी बता दिया कि किन चीज़ों को आप कम मिकदार में खाओ, और वो भी बता दिया कि जिन चीज़ों को आप जी भरकर रोज़ाना भी खा सकते हैं। और सुबह उठकर कोशिश कीजिए 20 मिनट 30 मिनट वॉक ज़रूर कीजिए, इससे आपके जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है। तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी डायबिटीज़, आपकी शुगर बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी। वो लोग जिन्हें डायबिटीज़ है, अगर आप लोग ये वीडियो देखते हो तो जो दूसरे डायबिटिक पेशेंट हैं उन्हें जाकर ज़रूर ये बताइए कि ये चीज़ें खाइए और इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी पहुँच देगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।